These my dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए होने वाला है स्ट्रैटेजी टॉपिक। एंड मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि इतना लेट क्यों आ रहा है ये वीडियो और बाकी के वीडियोज़ भी। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है अभी हाल फिलहाल, इसलिए। बट क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो हम किसी भी चीज़ के रिस्क नहीं ले सकते हैं, पर ठीक है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखो थोड़ा। तो आज स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो लास्ट टाइम गए हैं उसमें आप सभी में से बहुत से लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि मैम 10% सिलेबस हो गया है, इतना पढ़ लिया है, तो क्या पूरा कवर हो जाएगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो अकाउंटेंसी के लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो है कि 10 दिन अगर हमारे पास में हम एक स्लॉट लेकर चलें कि हमें सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, तो अभी हाल फिलहाल हम 10 डेज़ हर सब्जेक्ट को दे सकते हैं। ठीक है, नवंबर में भी अगर एग्ज़ाम्स हैं हमारे पास में, तो हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से हम 10 डेज़ के अंदर हम एक हमारी जो अकाउंटेंसी को कवर कर सकते हैं या नहीं, तो ये हम लोग अब आगे देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आप सभी से बोल रखा है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड प्रेस द लाइक बटन। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आपको याद से फॉलो कर लेना है। सारे अपडेट्स आते रहते हैं वहाँ पर। एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो @parle.in, और पढ़ले ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो सॉरी, जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स तुरंत मिलने जाएंगे। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्लस मार्क्स ज़्यादा हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको स्पेशल करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, बट फिर भी हमें अकाउंटेंसी को स्कोर करना और कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 11th में अकाउंटेंसी जो होती है वो हमारे पास में दोनों चीज़ें चलती हैं। सबसे पहला थ्योरी भी होता है हम लोगों को, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है। 11th में हमारे पास में थ्योरी पार्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट हमारे पास में ज़्यादा होता है प्रैक्टिकल पार्ट से, क्योंकि हमें हर जगह थ्योरी को इंपॉर्टेंस देनी पड़ती। जो थ्योरी हमें कहाँ काम आती है, ये जो थ्योरी आज पढ़ोगे इसको आप 12th में अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आप लोग प्रोविजन, रिजर्व, डेप्रिसिएशन की थ्योरी है, अकाउंटिंग की जो स्टार्टिंग की थ्योरी है, जो भी आप करते हो वो आपको 12th में हर जगह काम आने वाली है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकल तो ठीक ही ठीक है। सबसे पहले आप लोग डिवाइड करो इस तरीके से कि आपको आने क्या क्या वाला है। सबसे पहले आप लोगों को यूनिट 1 जो है वो पूरी आने वाली है, और यूनिट 2 में जो है आप लोगों को भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आने वाले हैं। यूनिट 2 में आप लोगों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल गिवन है, और यूनिट 1 में जो है आपके पास में थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम टेबल तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो कोई नहीं कर पाता है। आप बना लो, मैं बना लूँ, सारी चीज़ें वैसी की वैसी रह जाती हैं। तो इसलिए टाइम टेबल बनाने के साथ साथ, टाइम टेबल के अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप एक पेपर चार्ट लो और उसके ऊपर डिवाइड करो कि मेरे पास में थ्योरी सब्जेक्ट्स कितने हैं। ठीक है, मेरे पास में प्रैक्टिकल चैप्टर्स कितने हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स कितने हैं, और दोनों का मिक्स कितना है, कि जिसमें प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। आप इस तीनों का चार्ट बनाओ, जिससे कि आपको क्या पता चल जाएगा कि थ्योरी कितना है, प्रैक्टिकल कितना और मिक्स कितना है। अब थ्योरी चैप्टर्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप सिर्फ 1 टाइम रीड करोगे तब भी चलेगा। सपोज मान लो जो पहला चैप्टर था हम लोगों का कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो गया, या हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गया, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हो गया, हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, या हमारे जो बेसिक हमारे जो स्टैंडर्ड्स थे, अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स थे हमारे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है उसमें जो भी स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे, तो ये बार अगर आप 1 टाइम भी पढ़ते हो, जो थ्योरी पार्ट है आपका उसको आप एक बार सिर्फ 1 गो में कि हाँ बुक पढ़ ली, एक बार देख लिया तो भी चलेगा। और MCQ ऐसा है कि आप लोगों को प्रिपरेशन ऐसी करनी है यहाँ पर भी, क्योंकि प्रैक्टिकल भी आपसे पूछेंगे तो उसका आपको पूरा सॉल्व करना, और आंसर वो एक मार्क्स ही देना है, जो एक लास्ट में आंसर आएगा, लेकिन सॉल्व तो पूरा ही करना है। इसलिए हैंड प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर भी। तो थ्योरी पार्ट को जब आप लोगों ने निकाल लिया, करीबन कुछ 5 से 6 चैप्टर ऐसे निकलेंगे जो कि थ्योरी के हैं। तो वो थ्योरी को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इसमें थ्योरी में आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो होता है प्रोविजन और रिजर्व्स। प्रोविजन और रिजर्व जो है वो आप लोगों के लिए आगे लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है कि क्या होता है, ये किसने दिया है और किस लिए होता है। तो उसको थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि वो बारीकी से है, पर वो चैप्टर बहुत छोटा है हमारे लिए, ठीक है, तो वो जल्दी उलझ जाएगा। डेप्रिसिएशन में जो थ्योरी है हमारे पास में, आप उसको देख सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जब कर लेते हो कि आपका थ्योरी पार्ट जो है वो वन टाइम में हो जाएगा, कि एक सिटिंग पे बैठे हो तो आप एक बार में भी वो सारे जितने भी थ्योरी पार्ट हैं वो आप लोग कवर कर सकते हैं। बात आ रही प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो शुरू होता है यूनिट 1 का एक चैप्टर जो कि आप लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन, और वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन इसलिए क्योंकि वहीं से आपका बेस बना हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो है आप लोगों को समझ में आया है कि अकाउंटिंग होती कैसे है। असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है, लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल होता है। ये सारा कुछ हम लोगों ने वहाँ पर देख रखा है। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों के आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर हम लोगों ने वाउचर देखा था। फिर आपकी परचेज बुक है, सेल्स बुक है, आपकी स्पेशल पर्पस बुक 1 और 1 2। तो इनके अगर आप लोग फॉर्मेट अगर आपको याद है और आपको प्रोसेस याद है कि इसमें करते कैसे हैं, अब वो कैसे याद होगी कि आपको अकाउंट्स का वो थ्योरी पार्ट याद है कि अगर मैं परचेस करती हूँ तो मेरे लिए परचेस क्या बनेगी, ठीक है। जब हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं, वो गोल्डन रूल्स हम लोगों ने देख रखे हैं, वो ट्रेडिशनल अप्रोच देख रखी है, वो मॉडर्न अप्रोच देख रखी है। तो उस वजह से आपका वो वाउचर बनाना और आपके जो स्पेशल बुक्स हैं दोनों ही पार्ट 1 पार्ट 2 वो इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कौन क्या होगा कौन क्या नहीं होगा, व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट, ये आप लोगों को वहाँ से पता चल जाता है। तो वो हो गया आप लोगों का। फिर उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप लोगों के पास में वो है जर्नल। जर्नल में आप लोगों को एंट्री पता होनी चाहिए। आप लोगों से जर्नल का एमसीक्यू ऐसा पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से या मेरे अनुमान से कि वो आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे देंगे और उससे पूछ लेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो वो इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आप लोगों से पूछ लेते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारी इसकी लगातार है लेजर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो चैप्टर होता है हमारे लिए, ट्रायल बैलेंस जो है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा सा है, वो स्टेटमेंट ही है। सिर्फ उसमें आपको बैलेंसेस को अपने हिसाब से डालना है। जो आपका फॉर्मेट था उसमें जिसका डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट करना है, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है और उसमें कोई भी अगर एरर आ जाता है तो वो एरर को हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन शायद वो 11th में इस तरीके से नहीं है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे आप लोगों से, पर हाँ, तो ट्रायल बैलेंस जो है हम लोगों के लिए इतना इजी सा है। फिर बचता है हमारे पास में डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा ऐसा है कि 440 वॉट का खतरे जैसा है। लगता बहुत इजी है, पर क्योंकि इसमें आपको असेट अकाउंट बनाना है, डेप्री अकाउंट बनाना है, और अगर प्रोविजन गिवन है तो प्रोविजन अकाउंट भी बनाना रहता है आपको, तो वो अकाउंट्स आपको बनाते आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को जब आप लोगों ने डिवाइड कर लिया, बाइफर्केट कर दिया कि हमारे पास में थ्योरी चैप्टर्स इतने हैं, प्रैक्टिकल इतने और मिक्स इतने हैं, तो उसके बाद में आपको सबसे पहले आपके थ्योरी पार्ट को 1 गो में देखना है कि थ्योरी में क्या क्या मेरा हो गया है और मुझे कितना आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठे हो तो पूरा का पूरा टाइम थ्योरी में डिवोट कर दिया। एक बार देख लो और उसके जो बुक के पीछे क्वेश्चंस गिवन है, और मैंने आप लोगों को जो बात बोली है कि अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप लोग मार्केट जाओ, बुक्स खरीद कर लेकर आओ, ठीक है। थोड़ा सा पैसा खर्च करेंगे, अभी खर्च कर देंगे, पर आगे जाके हमको वो ज़्यादा आउटपुट देगा, ठीक है। तो आप लोग बुक्स लेकर आ सकते हैं। ओसवाल आप लोगों को बोला हुआ है, बताया हुआ भी है यहाँ पर एक वीडियो में कि वो उसमें चार्ट्स गिवन है। तो अगर आप थ्योरी चैप्टर्स को ओसवाल की बुक्स के वो रिवीजन चार्ट्स भी अगर आप लोग उसको रिवाइज करते हो तो आपका थ्योरी जो पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिकल में भी आप उसी के रिवीजन चार्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसके रिवीजन चार्ट्स में आपको सारी जो भी चीज़ें होती हैं कि क्या रूल्स फॉलो किए गए होंगे, कौन सी अप्रोच लगाई होगी, तो वो सब कुछ उस रिवीजन चार्ट के अंदर आप लोगों को गिवन होगा। तो वहाँ से आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब 10 दिन के अंदर से आपको ऐसे दिन डिवाइड करने कि आपको पहले 2 दिन के अंदर आपका थ्योरी पार्ट जो है वो कवर कर देना है कि आपने सारा पढ़ के हो गया है, मिक्स चैप्टर वालों की थ्योरी भी। फिर उसके बाद में उसके जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप लोग इंपॉर्टेंट लाइन कितनी टिक कर सकते हो वो सारा कुछ आप वहाँ पे टिक करके रखो। अब बचे हुए जो 8 दिन हैं उसमें आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल को डिवोशन देना है, और 8 दिन में से भी आपको लास्ट के 2 दिन ऐसे रखने हैं कि जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं, आपके कितने चैप्टर्स आने वाले हैं आप लोगों को, 15 चैप्टर्स हैं आप लोगों के ऑल इन ऑल। 15 चैप्टर्स आप लोगों को यूनिट 1 में आने वाले हैं, जो कि होंगे आप लोगों के लिए 30 मार्क्स के,
ठीक है। और बाकी का 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क है जो कि आपकी स्कूल में हो चुका होगा। इस 30 मार्क्स का भी जो डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके यूनिट 1 जो है वो शायद 12 से 16 मार्क्स की आएगी और बाकी के जो मार्क्स हैं वो यूनिट 2 में चले जाएंगे। ठीक है, यूनिट 2 में चले जाएंगे समथिंग 28 या जितने भी मार्क्स की बनेगी वो, तो उस हिसाब से 24 से 28 मार्क्स की आपकी यूनिट 2 आएगी। तो मेरे लिए यूनिट 2 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन यूनिट 1 भी हम छोड़ नहीं सकते। ज़रूरी नहीं कि 12 नंबर की है तो यूँ ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनिट 1 को भी आपको बहुत अच्छे से करना, जो कि आपका पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है। तो थ्योरी पार्ट आपको यूं ही मिल रहा है, बिल्कुल फ्री फंड में श्रीखंड है, तो आप उसको 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दो। एक प्रॉपर कि आज से मुझे 2 दिन के अंदर थ्योरी खत्म कर देनी, फिर जो बचे हुए टाइम टेबल है मतलब 8 दिन में से 6 दिन मुझे प्रैक्टिकल को डिवोट करना है। वीडियोस रिवाइज करके देखो, कोई भी नई चीज़ इस वक्त शुरू मत करना। अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल मत पढ़ो, उसको कोई मतलब नहीं है उसका पढ़ने से। अकाउंटेंसी का सिलेबस क्योंकि हो चुका है, इसलिए उसके रिवीजन बेसिस पे कि कोई भी नया चैप्टर शुरू मत करना। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो जो पुरानी चीज़ें आते हैं वो भी भूलना शुरू कर दोगे। इसलिए जितने चैप्टर पढ़ें दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, जो पढ़ा है उसी में से आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, ऐसा मन में बोल के जाओ कि जो मैंने पढ़ा है वही मुझे एग्जाम में आने वाला है। जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मैंने उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे आंसर पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके अलावा कहीं से नहीं आएगा पेपर। ठीक है, तो आप लोगों का जब प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरी हो गया, तो लास्ट के 2 दिन में आप जितने भी रिवीजन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करो। और कुछ भी अगर डाउट आता है कि मैम ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ बता सकते हैं। पढ़ ले ऐप पर भी डाउट सेक्शन है, पर शायद वो अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ठीक है, जैसा भी रहेगा मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट दे दूँगी कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल आप लोगों के लिए 10 दिन के लिए ऐसा ही है कि आप अपने टाइम टेबल को, अपने चैप्टर्स को, अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करो कि वो प्रैक्टिकल कितना है, वो थ्योरी कितना है, वो मिक्स कितना है। उसके बाद में प्रेफरेंस पे थ्योरी को 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दो, क्योंकि वो पूरी नॉर्मल है, सिंपल है, हमें आता है, हमने पढ़ा सब कुछ है, हमें याद है कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती, बस हमको समझ में आना चाहिए कि ठीक है। तो वो थ्योरी क्योंकि MCQ लेवल से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग उसमें से। और प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिकल में ऐसा होगा कि जर्नल में से जैसे उन्होंने ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पूछा कि किसका क्या होगा, लेजर में कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, तो उसका बैलेंस किस साइड पे बच सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और हैंड रिटन की कोई सा एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाए कभी कि आप लोगों से वो पूरा सॉल्व करवा लें, पर ऐसा नहीं कि 5-10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वो छोटा सा करवाएंगे पर उसका आंसर पूछ सकते हैं। तो इसलिए हैंड रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, तो वो लोग आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट पूछ सकते हैं जो कि कैसे निकल के आते हैं, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेप्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए और डेप्रिसिएशन का रेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दोनों मेथड्स में क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं वो याद होना चाहिए, दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है, कौन सी मेथड सबसे अच्छी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लर्न करना, और ये 10 दिन के लिए हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, चैप्टर में कुछ भी नहीं देखा है, तो आप सिर्फ इस रिविजन को देख सकते हो। रिविजन में ऐसा कि अब अंदर तक तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमने पहले टाइम नहीं दिया, लेकिन अब 10 दिन ऐसे हमारे पास में कि हम पूरा टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो गधा मजदूर की जगह स्मार्ट वर्क करो कि आप लोग सारे रिवीजन चैप्टर्स को देखते जाओ। रिवीजन जो हमारे बुक के पीछे ग्लॉसरी गिवन होती है या बुक के पीछे रिवीजन मैप होता है उसको पढ़ते जाओ, और ओसवाल बुक जो है आप लोगों के साथ में आप उसको देख सकते हैं। उसके रिवीजन चार्ट सबसे बेस्ट है। मेरा मानना यही है कि अगर आप लोग उसके रिवीजन चार्ट को देखोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी हो जाएगा चैप्टर्स को सॉल्व करना। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में चार्ट बनाया हुआ है, जिससे कि आपको क्रिएटिव वे में बनाया हुआ है, तो वो दिमाग में हमेशा रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप अकाउंट्स को कवर कर सकते हैं। मैं 100% तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ आप मोर देन 75 से 80% स्कोर कर लोगे अगर आप ये 10 दिन के अंदर ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। क्योंकि ऐसा तो बोल नहीं सकते ना, अब वो बात मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि एक दिन के अंदर तो सब कुछ कवर हो नहीं सकता और 10 दिन के अंदर भी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रेफरेंस में हमारे पास में उसको हमको कवर करके चलना है, जिससे कि हमें पास होने से ज़्यादा नंबर आराम से आ जाएंगे, इतना अगर फॉलो करोगे तो डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद में थ्योरी खत्म करो, फिर प्रैक्टिकल को ख़त्म करो। प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इनको ज़्यादा ध्यान दो, जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया हमारे लिए। बीआरएस तो बहुत सुंदर सा टॉपिक है, बस अप एंड डाउन करना और ख़त्म हो जाएगा पार्ट हम लोगों के लिए, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे पार्ट से आपके जो मार्क्स है ना वो आपको पास तो करा ही देंगे, प्लस आपको ऊपर
बोनस पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशन की तो कोई बात रहती नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको टिक करना है या वो गोल 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 लगा के आना है, तो प्रेजेंटेशन हमारे लिए मैटर नहीं करती है यहाँ पर ठीक है। तो अब अभी टर्म 1 की स्ट्रैटेजी में यही है कि आप अकाउंट्स को ऐसे फॉलो करेंगे तो 100% नहीं बट मोर देन 75 से 80% मार्क्स आप लोगों के कन्फर्म है, अगर आप अभी भी सोई हुई नींद से जाग जाएंगे तो जागो एंड अपना ध्यान रखो, कुछ भी मीठा ठंडा वंडा नहीं खाने की ज़रूरत है, ना सर्दियाँ हो जाएंगी आप लोगों को। तो मैं मिलूंगी आपको अभी बहुत जल्द। हम लोगों को इकोनॉमिक्स कवर करना है, हमारी यूनिट 2 का एक पार्ट हो गया, एक पार्ट और बचा हुआ है, तो वो हमें कवर करना है जल्दी से। तो मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन को भी दबा देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना। बाय, टेक केयर।